नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य जो टॉपिक हमने कल शुरू किया था उसके जो 20 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आज आपको मिल रहा है। कल इन 2 दिनों में जो है तूफान और आंधी की वजह से गांव में लाइट नहीं थी, इसलिए फ़ोन भी इतना चार्ज नहीं था। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है कि मौसम पर जो है प्रकृति में हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस 20 प्रश्नों में आपका जो मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास है वो लगभग क्वेश्चन आ चुके हैं। कल हम जो है मौर्य साम्राज्य कंटिन्यू रहेगा, मौर्य प्रशासन के जो क्वेश्चन है और भारतीय संस्कृति भी योगदान है मौर्य संस्कृति की जो कलाएं थी वो देखनी। आज अपने आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, 20 में से आपके कितने सही हुए। चलिए क्वेश्चनों के बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने पूछा था और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए 20 क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 6, कक्षा 10 और कक्षा 12 की पुस्तक से ही बनाए गए हैं। आप इनके उत्तर वहाँ पर देख सकते हैं आराम से। आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वो 88% लोगों ने बिल्कुल सही दिया था, ये तक्षशिला के शिक्षक थे। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से सत्य कथन है? चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का शासक बना दिया। बी, चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने। सी, चंद्रगुप्त ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। और डी, ए व बी दोनों। अब देखो, इसमें सत्य कथन छांटने होते हैं तो आपको इन जो एविल्यूशन जो तरीका है कि ऑप्शनों को छांटना शुरू कर दो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनाया, बिल्कुल सही बात है। चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही बात है। चंद्रगुप्त ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, गलत बात है। किसने लिखा था? चाणक्य। तो इसमें जो है डी ऑप्शन जो था, ए व बी दोनों, ये सही था। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। चंद्रगुप्त मगध का शासक कब बना? 321 ईसा पूर्व है, 324 ईसा पूर्व है, 322 ईसा पूर्व है और 323। तो दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, 77% लोगों का बिल्कुल सही उत्तर था। 322 ईसा पूर्व में ये मगध की गद्दी पर बैठता है। इसके बाद हमने प्रश्न पूछा था 4 नंबर, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है? अर्थशास्त्र, मुद्रा, कथा, सागर, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ग्रंथों से जो है हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो उपयुक्त सभी, अर्थशास्त्र आपको पता ही है, कौटिल्य या चाणक्य का ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का ग्रंथ है। और कथा सागर जो है वो सोमदेव का ग्रंथ है। हाँ, सोमदेव का ही है। ठीक है, इसके बाद हमने 5वां प्रश्न पूछा था कि चंद्रगुप्त व सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था और बाद में यूनान का शासक बन जाता है, उसके मध्य युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 301 ईसा पूर्व है, 3 में, 305 में, 310 में। तो ये बिल्कुल सही उत्तर था, आपने दिया था। 305 ईसा पूर्व में हुआ था और जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह करवाता है। अगला प्रश्न हमने पूछा था कि सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त को कौन सा प्रदेश नहीं दिया गया? कंधार, काबुल, फारस, बलूचिस्तान। तो दोस्तों, इसमें आप देखोगे कंधार दिया, काबुल दिया, बलूचिस्तान दिया और एक दिया था हेरात प्रदेश। तो फारस नहीं दिया। तो 92% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था? एहनानूर, मोरनानूर, दोनों, इंडिका से। ठीक है, तो इसमें भी जो है 90% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इन दोनों तमिल ग्रंथों से, ये दोनों क्या है? तमिल ग्रंथ है। ये दोनों तमिल ग्रंथों से हमें पता चलता है दक्षिण भारत पर आक्रमण का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। कौन सा सत्य कथन नहीं है? चंद्रगुप्त हेलेना का विवाह एक अंतर्राष्ट्रीय विवाह। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 1000 हाथी दिए। इंडिका के लेखक मैक्सथनीज। और चंद्रगुप्त का नाम जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। तो दोस्तों, इसमें भी आपको ये देखना है, हेलेना और चंद्रगुप्त का विवाह अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इंडिका के लेखक मैक्सथनीज थे। और हाँ, ये जूनागढ़ वाले अभिलेख वाली बात है, या आप अगर पढ़ोगे तो कक्षा 12 की बुक में जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त का वर्णन है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त के नाम की संज्ञा जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रादामन का है, उसमें मिलती है। लेकिन चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 1000 हाथी दिए, ये बात गलत है। हाथी दिए थे लेकिन 1000 नहीं, 500 दिए थे। ये अगर आप ये सोचोगे कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो प्रश्न तो बहुत ईजी भी आ सकते हैं। जैसे पिछली बार आया था इंडिका के लेखक का नाम, तो वो तो काठिन्य स्तर पर डिपेंड करता है कि कितना कठिन बनाता है, कितना ईजी पेपर बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध, शैव, जैन और वैष्णव। तो इसमें आपको सही उत्तर देखना है। ही जैन धर्म के और अपनाए थे।
और जो भद्रबाहु थे उनसे उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी मगध, जूनागढ़, श्रवणबेलगोला, कलिंग। तो इसमें भी लोगों ने सही बिल्कुल सही उत्तर दिया। श्रवणबेलगोला में थी, जो कि वर्तमान मैसूर है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न, किसे अमित्र घात कहा जाता है? अशोक को, चंद्रगुप्त को, बिंदुसार को, कुणाल को। तो इसमें 91% लोगों को बिल्कुल सही था, बिंदुसार को कहा जाता है। अगला प्रश्न, बिंदुसार के समय किस स्थान पर 2 विद्रोह हुए? मगध में, वैशाली में, तक्षशिला में, नालंदा में। तो इसमें भी 84% लोगों का उत्तर बिल्कुल सही था। तक्षशिला में विद्रोह हुए थे बिंदुसार के समय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तक्षशिला का विद्रोह का दमन करने पहले गया था? ए सुसीम, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी कोई नहीं। तो इसमें देखो कक्षा 10 की बुक में आप देखोगे ना, और 12 की बुक में वहाँ पर भी लिखा हुआ है पहले अशोक गया था और फिर सुसीम जाता है। ठीक है, तो ये बात लिखी हुई है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, बिंदुसार के राज दरबार में किसके राजदूत आए थे? एंटियोकस प्रथम का, मिस्र ने फिलाडेल्फस का, दोनों के इनमें से कोई नहीं। तो दोनों के दरबार में आते हैं यहाँ पर, एंटियोकस प्रथम का भी आता है और मिस्र ने फिलाडेल्फस का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया? यानी कौन सा ग्रंथ है जिसमें बिंदुसार को सिंह कहा गया? यूनानी में, वायुपुराण में, जैन ग्रंथ में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो यूनानी ग्रंथ है उसमें तो इसको अमित्रोचेटस कहा जाता है, वायुपुराण में इसको कहा जाता है भद्रसार, और जैन ग्रंथ में इसको कहा जाता है सिंह सेन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। 25% लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हुआ 273 ईसा पूर्व में, 270 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में और 268 ईसा पूर्व में। तो इसमें 86% लोगों का बिल्कुल सही था, 269 ईसा में। देखो हालांकि ये 273 में गद्दी पर बैठता था, लेकिन 4 साल वो संघर्ष करता है और 269 ईसा पूर्व में विधिवत उसका राज्याभिषेक होता है। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में अशोक का नाम अभिषेक मिलता है? अशोक मिलता है मास्की में, गुजरा में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोनों, मास्की और गुजरा दोनों में इसका नाम मिलता है। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध हुआ था 263 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, 262 ईसा पूर्व में, 264। अब देखो इसमें याद रखने का सिंपल तरीका क्या था कि इसमें यहाँ किताबों में लिखा कि इसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद ये युद्ध हुआ था। इसका राज्याभिषेक होता है 273 में, सॉरी 269 में विधिवत। तो इसके 8 साल बाद युद्ध करता है, तो 261 ईसा पूर्व में करेगा कलिंग का युद्ध, भी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में सत्य कथन नहीं है। कलिंग युद्ध का वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। उस समय कलिंग पर नंदराज का शासक था। उस समय कलिंग की राजधानी उड़ीसा थी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो देखो इसमें अगर आपको सत्य कथन छांटना हो, पहला हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, बात सही है। नंदराज का शासन सही है। बौद्ध धर्म ने अपना लिया, सही है। लेकिन उस समय कलिंग की राजधानी उड़ीसा नहीं थी, क्या थी? धौली या तोसली, या तो धौली थी या तोसली इसकी राजधानी थी। ठीक है। और फिर आपने अंतिम प्रश्न पूछा गया राज तरंगिणी के लेखक कौन है? स्ट्रेबो, कल्हण, विशाखदत्त, जस्टिन। सभी का बिल्कुल सही उत्तर था कि जो राज तरंगिणी है इसके लेखक कल्हण थे। ठीक है दोस्तों, तो आपने बिल्कुल 20 प्रश्नों के 20 प्रश्न आपने सही, किनके सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताना कि 20 के 20 किसके सही हुए हैं, कितने सही हुए हैं, जरूर बताएं। ठीक है। और कल का जो टेस्ट रहेगा वो इन्हीं किताबों में से 10वीं और 12वीं किताबों में से मौर्य प्रशासन का और जो मौर्य की कलाएँ हैं उनमें से रहेगा। आप उसको ज़रूर तैयार करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करके और फिर साथ में शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप सब घरों में रहें और स्वस्थ रहें।